प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है सेकंड पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर की बातें इसलिए आज बता दिए कि पहली क्लास थी, थोड़ा घूम के आपको बता दें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। अगर हम लोग प्री प्लानेट चलते हैं तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं बेटा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। सबसे पहले हम लोग प्रकाशिकी, क्योंकि हमारा जो सेकंड पेपर है मीन्स आपकी किताब में लेसन 12 से जो भी लेसन है वह जो है फिजिक्स सेकंड पेपर के लेसन है, और वो प्रकाश की शुरुआत के 5 लेसन प्रकाश से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे प्रकाश से रिलेटेड लेसन है जो कि बेसिकली आप छोटी कक्षाओं में पढ़े भी हैं 9th-10th में, तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ मिलेगा, बाकी जो है नया मिलेगा, तो कुछ पढ़ा हुआ भी मिलेगा। प्रकाशिकी अंग्रेजी होती बेटा ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स क्या है? देखो बच्चों, आप 11th की क्लास में पढ़े हुए हो कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की जो है 5-6 परिभाषाएं आपने पहले लेसन में 11th की क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स की, कि फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर। आपको पढ़ाया होगा, अगर टीचरों ने पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि वर्ड फिजिक्स गेन फ्रॉम वर्ड फ्यूसिस। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बनता है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, मतलब भौतिक विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे कुछ साइंटिस्टों ने फिजिक्स की परिभाषा दी, जैसे कि आइंस्टीन ने दिया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड केल्विन ने फिजिक्स को डिफाइन किया कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग। भौतिक विज्ञान माप तौल की विज्ञान है, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों की माप तौल करते हैं, मापक पद्धति बनाते हैं या माप तौल के उपकरण या यंत्र बनाते हैं, उसे विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। फिर आधुनिक तौर पर फिजिक्स की परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए नियम और सिद्धांत बनाना, उनका अध्ययन और अध्यापन जिस विज्ञान में होता है उसी विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा कि कार्य के आधार पर फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। मीन्स देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, माइक्रो फिजिक्स और मैक्रो फिजिक्स। सूक्ष्म भौतिकी, स्थूल भौतिकी। यहाँ आपको डिफाइन किया गया होगा सूक्ष्म भौतिकी या माइक्रो फिजिक्स क्या है। सूक्ष्म भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म तथ्यों या सूक्ष्म वस्तुओं के संदर्भ में अध्ययन करें, सूक्ष्म भौतिकी कहलाती है। खुद इसकी भी 3 ब्रांच होती है, परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉन भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। इसमें भी 3 शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो आप दूसरी फिजिक्स पढ़े होंगे, स्थूल भौतिकी, माने भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बड़ी बड़ी परिघटनाओं या बड़े बड़े तथ्यों, खगोलीय पिंडों आदि के बारे में अध्ययन करें, उसे स्थूल भौतिकी कहते हैं। और वहीं पर आपने अध्ययन किया होगा कि स्थूल भौतिकी की कई सारी ब्रांचेज हैं, कई शाखाएं हैं। स्थूल भौतिकी का अध्ययन सरलता पूर्वक हो सके इसलिए हम स्थूल भौतिकी को कई शाखाओं में बांटे हुए हैं। मिस प्रिंसी क्या बता रहे हैं कि फिजिक्स PHYSICS ये जो पढ़ रहे हो, ये जो भी विज्ञान है अध्ययन में सरलता है तो इसे कितनी साइंसों में बांटा गया है? माइक्रो फिजिक्स सूक्ष्म भौतिकी और माइक्रो फिजिक्स स्थूल भौतिकी, ऐसे ही। और इसकी कुल कितनी ब्रांचेज है? 3, इलेक्ट्रॉन भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। लेकिन बेटा ये जो माइक्रो फिजिक्स है इसको अध्ययन में सरलता के लिए 100 से अधिक शाखाओं में बांटा गया है। 11th की क्लास में आपने कुछ इसकी शाखाओं का नाम सुना था, जैसे कारिकी, गतिकी, वैद्युतिकी, चुंबकीय, उष्मागतिकी, तरंग प्रकाशिकी, ऐसे कई सारी शाखाएं सुना था
तो वैसे ही एक शाखा होती है प्रकाशिकी। तो हमको प्रकाशिकी पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिए कि प्रकाशिकी अब समझ में आ गया, यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, माने यह भी एक प्रकार की भौतिक विज्ञान है। ऑप्टिक्स एक प्रकार की फिजिक्स है। ऑप्टिक्स इज अ टाइप ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड ऑप्टिकल इवेंट्स। तो मतलब क्या होता है, यहां समझिए, प्रकाशिकी का भौतिक विज्ञान की यह एक शाखा है, और यह एक ऐसी शाखा है, ऐसी फिजिक्स है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम लोग प्रकाश के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश से कौन कौन यंत्र प्रकाश पर आधारित है, प्रकाश का क्या उपयोग है, प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें। तो माने भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाश के गुणधर्मों माने परावर्तन अपवर्तन इन सब बातों का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो परिभाषा इसकी बन सकती है बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, चूंकि ऑप्टिक्स हमारे जो है दैनिक जीवन में कंपटीशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसमें कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में काम दे। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं, तो प्रकाशिक घटना मतलब बेटा परावर्तन अपवर्तन विवर्तन वर्ण विक्षेपण कांतन प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत सारी घटनाएं अभी हम आगे खुद इसी लेसन में समझाएंगे। एवं प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशिकी। इज दैट क्लियर? तो नाम से परिभाषा बन गई कि नहीं बेटा, प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है, ब्रांच है, एक प्रकार की फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं, प्रकाशिक घटना मतलब प्रकाश जो घटना दिखाता हो, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण ध्रुवण व्यतिकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव कांतन प्रभाव, आगे चर्चा करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम जो है प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? अब बच्चों इस लेसन में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और देन आफ्टर प्रकाशिक घटनाओं के बारे में, ठीक है। और ये जो फिजिक्स हमारी प्रकाशिकी है, हमारे कोर्स में 5 लेसन है इसके। पहला जो है परावर्तन है, दूसरा अपवर्तन है, फिर प्रिज्म से अपवर्तन है, फिर जो है मानव नेत्र है, फिर प्रकाशिक यंत्र है, ऐसे कई सारे हैं। कुछ जो है आप 9th-10th में पढ़े मिलेंगे, कुछ जो है नए मिलेंगे। ठीक, प्रकाश से शुरू कर रहे हैं, प्रकाश के बाद तरंग, तरंग बाद इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। मार्च अप्रैल तक जितना भी पढ़ा पाएंगे, मई से फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, बड़ा वाला पहले लेक्चर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जरा, हमको अब किसके बारे में पढ़ना है बेटा, प्रकाश के बारे में, और साथ साथ जो है किसके बारे में पढ़ना है बेटा, प्रकाश के साथ प्रकाशिक घटनाओं के बारे में। तो पहले प्रकाश का डिस्क्रिप्शन करता हूँ। प्रकाश अंग्रेजी इसकी आप सभी जानते हैं, लाइट, प्रकाश लाइट। देखो यहाँ पर अभी हम आपको 1-2 कंपटीशन की बातें बता देंगे, एग्जामेबल भी रहेगा, जो आपके भविष्य में भी जरूरी रहेगा जानना। देखिए प्रकाश, सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि ये जो शब्द प्रकाश है, ये आम बोलचाल में प्रचलित शब्द है। ये वास्तव में संक्षिप्त रूप है किसी बड़े नाम का छोटा नाम है। हम लोग इसको शॉर्ट में यूज कर लिए हैं। अब जैसे प्रशांत कुमार को कुछ लोग शॉर्टकट में पीके कहें, फिर पीके पीके कहते हुए उनका नाम ही पीके पड़ जाए ना, तो वैसे ही प्रकाश जो है संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम होता है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा को शॉर्टकट में प्रकाश कह दिया गया है, संक्षिप्त रूप में हम इसे प्रकाश बोल देते हैं। इसका पूरा नाम होता है प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक,
और अब यही कंपटीशन की बात है कि कभी कभी जैसे जो है पेडिकल होता है, आप लोगों को 12th में पोलिटिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। पेडिकल के एग्जाम में बाहर से एग्जामिनर आते हैं, आपका एग्जाम लेते हैं। तो जब वो एग्जामिनर आते हैं तो आपको फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान सुनना। कहते हैं अच्छा पोलिटिकल करते रहते हैं, अच्छा बताओ प्रकाश का मात्रक क्या होता है। तो आप 9-10 में पढ़े हो, कभी प्रकाश का मात्रक को पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। अब आप कंफ्यूजिया गए कि क्या पूछ रहा है ये। कह देगा प्रकाश का मात्रक बताओ, फिर कह देगा प्रकाश का विमीय सूत्र बताओ। तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रकाश माने प्रकाशीय ऊर्जा, और दुनिया में कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा, चाहे तरंग ऊर्जा, चाहे द्रव्यमान ऊर्जा, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा, चाहे ध्वनि ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो। ऊर्जा माने कार्य करने की क्षमता, और जो मात्रक कार्य का होगा वही ऊर्जा की होगा। तो यहाँ प्रकाश का मात्रक पूछ रहा है, माने प्रकाशीय ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। तुरंत बोलना न्यूटन मीटर या जूल, जो दोनों में से कोई बता देना। पूछे विमीय सूत्र बताइए प्रकाश का, तो डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत होइएगा। Ml2T-2 किसका विमीय सूत्र बता दी, ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश का जो मात्रक या विमीय सूत्र पूछे तो प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप प्रकाश होता है, तो ऊर्जा का मात्रक और विमीय सूत्र बता देना। तो बेटा प्रकाश क्या है, प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा को ही शॉर्ट में प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ शब्द आ गया प्रकाशीय ऊर्जा। पहली चीज तो आप जानते हो ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वस्तुओं में जो भी कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बारे में आप पढ़े हो 9th, 10th और 11th में। ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। और सभी सजीव और सभी निर्जीव समस्त प्रकार की वस्तुओं को ऊर्जा केवल और केवल एक ही जगह से प्राप्त होती है, और वो है चाचा सूर्य। सूर्य से ही ऊर्जा सबको प्राप्त होती है, चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन मिलती कहां से है, सूर्य से। ऊर्जा के बारे में क्या क्या बातें बताए, 4-5 बातें बताए। देखो पहला क्या बताए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। पहली बात बताए कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। दूसरा बताए कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तरंग ऊर्जा है, ऐसे ही। और ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम बना सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में विभक्त कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और सभी जो है सजीव निर्जीव समस्त प्रकार के जो है वस्तुओं को ऊर्जा केवल और केवल कहां से मिलती है, सूर्य ही ऊर्जा का इकलौता स्रोत है। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का पिता, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड फादर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का बाप कहलाता है, क्योंकि वही सबको ऊर्जा देता है, या वहीं से ऊर्जा सबको मिलती है। इज दैट क्लियर। तो अब बच्चों वह ऊर्जा, अब तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है ना, वह ऊर्जा जो स्वयं तो दिखाई ना दे लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक हो। माने जिस ऊर्जा के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकें और जो स्वयं न दिखती हो, उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहते हैं। इधर क्लियर। अगर प्रकाश रहता है तभी तो हम कुर्सी बेंच में आप सबको देख पा रहे हैं, और प्रकाश न रहे तो हम नहीं देख सकते ना। तो जिस ऊर्जा के द्वारा वस्तुओं को देखा जा सके, या जो ऊर्जा वस्तुओं को देखने में सहायक हो, उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या संक्षिप्त में प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा बन गई ना बेटा, वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो, उसी ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, या शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश। जो ऊर्जा वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, उसी ऊर्जा को हम प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहते हैं। इधर क्लियर। और बच्चों
दूसरी परिभाषा हम लोग स्वतः बना सकते हैं। अभी हमने बताया कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, धन ऊर्जा, ऐसे भी। सूर्य के तल पर, माने जहां ऊर्जा भंडार है, सूरज के घरे चला जाए, जहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा है, जहाँ सूर्य तक मिलत है, ऊर्जा जिस रूप में पाई जाए, माने वहां जिस रूप में ऊर्जा हो, ऊर्जा के वसी स्वरूप को, उसी रूप को हम प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहते हैं। तो मतलब शॉर्ट में, सूर्य के तल पर विद्यमान ऊर्जा का स्वरूप प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहलाता है। सूर्य के घरे ऊर्जा जौने रूप में है, वो जैसे धरे हैं, उसी रूप को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश। सूर्य के तल पर विद्यमान ऊर्जा का स्वरूप प्रकाशीय ऊर्जा या क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश। सूर्य के तल पर ऊर्जा जिस रूप में भी पाई जाती है, ऊर्जा के उसी स्वरूप को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहते हैं। इधर क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? अब बच्चों ये बताओ कि यह ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा है कहाँ पे? सूर्य। आती कहाँ है? पृथ्वी पर आती है ना, तभी तो हम लोग पाते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, प्रकाशीय ऊर्जा आती है। तो कौन रास्ता पकड़ के आवत हो ना? जिस रास्ते से प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आता है, उस रास्ते को प्रकाशीय किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। शॉर्टकट में परिभाषाएं बनती हैं। प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। माने प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलता है, उसी रास्ते का नाम प्रकाश की किरण है। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हो उन्हें सर? प्रकाश द्वारा तय पथ, मतलब जैसे ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का रास्ता है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस पथ से चलता है, जिस रास्ते से चलता है, उस रास्ते का नाम ही क्या होता है फिजिक्स में? प्रकाश की किरण। प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। कोई डाउट किसी को? तो उसमें प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की, और बच्चों कई सारी किरणें हो, माने प्रकाश की किरणों का समूह, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। छोटी छोटी परिभाषाएं यहां बहुत पाओगे, कम से कम 50। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का समूह। अब जान लो आपका लेसन शुरू हो गया है, तो इसलिए अब सारे टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे। एक बार हम अपनी बात फिर से रिवाइज कर दें, फिर से बता दें बेटा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का अध्ययन किया जाए, उसे ही हम प्रकाश की कहते हैं। ठीक बेटा? फिर प्रकाश क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप प्रकाश कहलाता है। 12th की क्लास है बेटा, ऐसा पढ़ो कि क्लास में ही रट उठे सब। ठीक है? फिजिक्स का मतलब यही है कि क्लास में ही पूरा तैयार हो जाएगा। और बाकी आपकी सुविधा के लिए हम क्लास की वीडियोज भी बना के डाल देते हैं कि घर पे भी अगर चाहो तो एक बार ऑन करके रिवाइज कर लो, आप ही की सहूलियत की डालते हैं। तो देखो जरा क्या बता रहे थे बेटा कि प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप प्रकाश होता है या प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की परिभाषा बताए हम आपको, वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो, प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहलाती है। सूर्य के तल पर विद्यमान ऊर्जा का स्वरूप भी प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहलाता है। प्रकाश द्वारा तय पथ, मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलता है, उस पथ को प्रकाश की किरण कहा जाता है। इधर क्लियर? प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। और उसके बाद बच्चों आपको बताया
कि प्रकाश की किरणों का समूह, झुंड, ग्रुप किरण पुंज कहलाता है। आपको बताना चाहेंगे कि हमने बताया कि बहुत सारी चीजें 9th-10th में पढ़ी हुई मिली होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें नई भी मिलेंगी। जैसे अभी हमें नई चीज बताने जा रहा हूं कि जो प्रकाश की किरणें हैं, हमें जो है 3 प्रकार की पढ़नी होती है। प्रकाश की जो किरण होती है, माने प्रकाश द्वारा तय पथ, उन्हें सब बेटा कितने प्रकार की होती है? कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण, और थोड़ा इंटर का मतलब कुछ हाई लेवल हो जाए। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो 9th-10th में आप नहीं पढ़े होंगे, नया रहेगा। तो प्रकाश की किरण, यहां ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की मानी गई हैं। सुष्मी जी अध्ययन में सरलता हेतु इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। तो प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। अभिसारी किरणें, हाँ आप जानकारी होगी तो कर सकते हैं। अपसारी किरणें और अब ना बोला चल रहा, आपको पता समांतर किरणें। अधगड़ गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बेकार होता बेटा। अभिसारी कहे तो अभिसारी सेट के लेंस में पढ़े आए ना, अभिसारी अपसारी। तो चलिए, प्रकाश की किरणें जो है कितने प्रकार की होती हैं? अभिसारी, अपसारी और ये है क्या, आगे लेसन्स में भी मिलती रहेंगी तो जानते रहिए। ऐसी समस्त किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिले, अभिसारी किरणें कहलाती है। मतलब कहीं से किरणें आ रही हो लेकिन एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाए, अभिसरित हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्जिंग रेज, अभिसारी किरणें कहलाती है। तो देखो, एक किरण ऐसे आ रही है, एक किरण ऐसे आ रही है, दोनों एक ही जगह इकट्ठा हो गई। एक ऐसे आ गई, ये भी यहीं मिल गई, ये भी यहीं मिल गई। तो किसी एक बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश की किरणें अभिसारी किरणें कहलाती है। समझ में? ढेर सारी किरणें और एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाए, एक ही बिंदु पर आकर मिलती दिखें, तो ऐसी किरणें अभिसारी किरणें कहलाती है। क्लियर भी हो रहा है ना, समझ आ रहा है? तो ऐसी समस्त प्रकाशीय किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हों, अभिसारी किरणें कहलाती है। और किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं। अपसरित हो जाए, फैल जाए, डाइवर्स। देखो, एक किरण ऐसे जाए, एक किरण ऐसे जाए, एक किरण ऐसे जाए, तो ये अपसारी किरणें हैं। ठीक। और ऐसी किरणें जिनका जो है आदि और अंत ना हो, माने जो कहीं भी ना मिलती हो, परस्पर एक दूसरे से समान दूरी पर चलती हो, समांतर किरणें कहलाती हैं। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, माने इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे, तो कौन सी किरणें कहलाती हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश के संदर्भ में ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, कोई असुविधा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे जो अभी आप जो है पढ़े नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताया बेटा कि प्रकाश की किरणों में कितने प्रकार की किरणें होती हैं? 3 प्रकार की। अभिसारी, अपसारी, ऐसी समस्त किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हूँ, अभिसारी किरणें। और ऐसी समस्त किरणें जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हो या एक ही बिंदु से निकलती हो, अपसारी किरणें। और ऐसी समस्त प्रकाश की किरणें जो परस्पर समान दूरी पर हो और जो कहीं मिलती ना हो, उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं। बच्चों, प्रकाश के गुणधर्म स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब इसके बाद प्रकाश के गुण बताना चाह रहा हूँ। लगभग 17-18 गुण आपको बताऊंगा, जबकि आप 9th-10th में केवल 6-7 गुण पढ़े थे। तो यहाँ हम 17-18 गुण प्रकाश के बताएंगे। जैसे कि जो है समझाते हुए के गुण कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने तल पर टकराती हैं तो टकराकर वापस लौट जाती हैं, माने परावर्तन की घटना दिखाती हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते थोड़ा मुड़ जाती हैं, अपवर्तन दिखाती हैं। प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो कई रंगों में विभक्त हो जाती हैं, वर्ण विक्षेपण दिखाती हैं। किसी चौकहे किनारे ब्लेड वगैरह से गुजरती हैं तो थोड़ा मुड़ कर चलने लगती हैं, माने प्रकीर्णन दिखाती हैं।
और खुरदुरे तल पर टकराती हैं तो बिखर जाती हैं। ये सब अभी हम चित्र बना के दिखा रहे हैं। और प्रकाश की किरणें निर्वात में भी चलती हैं, प्रकाश किरणें माध्यम में भी चलती हैं, प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश किरणें एक प्रकार की तरंग है जिनके संचरण के लिए माध्यम जरूरी नहीं है। प्रकाश किरणों का वेग बहुत अधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश किरणों का वेग वायु और निर्वात में अधिक किंतु माध्यम में कम होता है। प्रकाश में व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, वर्ण विक्षेपण की घटना, ध्रुवण की घटना, विस्पंद की घटना, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। माने कुल हम 17-18 गुण प्रकाश के आपको बताते हैं, जबकि आप प्रकाश के 6-7 गुण 9-10 तक पढ़े हैं। ठीक है, तो एक एक गुण हम आपको बोर्ड पर लिख लिख के समझा रहे हैं, लेकिन उसके पहले